जेएसएससी की परीक्षा और सीसीएल परीक्षा 2023 के कथित पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। इस लीक के जांच करने के लिए गठित की गई स्पेशल टीम ने इस बात का खुलासा किया है कि एसआईटी ने कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें पेपर लीक की पुख्ता जानकारी दी गई है। साथ ही इसके लिए परीक्षा एजेंसी और जेएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा 2023 संपन्न होने के बाद से ही विवादों में है। 28 जनवरी 2024 को परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र संगठन पेपर लीक को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हालांकि जेएसएससी की ओर से पेपर लीक नहीं होने की सफाई दी जाती रही है। बीते दिनों सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा था। उसी दिन असफल अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान राजनीतिक दलों का भी साथ मिला, लेकिन पुलिस या कार्रवाई ने इस आवाज को दबा दिया। अब सूत्रों के माने तो रांची पुलिस की एसआईटी ने पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया है। टीम ने जांच की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी, सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि छापाखाना से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने के दौरान सुरक्षा में भारी चूक हुई। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए, जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवल इन्फोसेल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्वाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। पंचपरगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। एसआईटी की जांच टीम ने बताया कि नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजलिता कुमार ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर न कोई सील था, न ही हस्ताक्षर ही किए गए थे। एसआईटी की टीम ने छापाखाना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि छपाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज मुहैया नहीं कराई गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रश्न पत्रों के टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग और स्टोर करने की जगह को सीसीटीवी की निगरानी में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बहरहाल अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर मांग अब सही लगने लगी है। हालांकि झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पेपर लीक के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी ने अगर रिपोर्ट अपना सौंपा है तो स्वाभाविक तौर पे उस रिपोर्ट पर हम भी गंभीरता से विचार करेंगे, और अगर कहीं किसी प्रकार का कोई मामला सामने दिखेगा तो सरकार स्वाभाविक तौर पे उस पर कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि हमारे लिए बच्चों का भविष्य से ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, बच्चों का भविष्य बेहतर बने, सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। और अगर किसी कारणवश बच्चों के भविष्य के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है तो हम कठोर कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा देने वाले छात्र लगातार पेपर लीक होने की बात को कहकर आंदोलन कर रहे हैं। अब जब एसआईटी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, इससे आंदोलनरत छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को एक कड़ा सबक मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।